साल 2027 के बाद से बिजली के जो टैरिफ है उसमें एक बड़ी तब्दीली करने जा रही है हुकूमत तमाम जो स्लैब्स हैं उनको खत्म करने जा रही है। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे, 1000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, आपका बिल यकसा आएगा। वो लोग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हैं उन्हीं को बिजली की सब्सिडी भी दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं। अवाम को ये बताना चाहते हैं कि साल 2027 के बाद से बिजली के जो टैरिफ है उसमें एक बड़ी तब्दीली करने जा रही है हुकूमत। इस तब्दीली से जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं और जो लाइफलाइन सार्फिन हैं इनका बिल और वो जो हाई यूज़र सार्फिन हैं इन सब का बिल यकसा हो जाएगा। जी हाँ, हुकूमत तमाम जो स्लैब्स हैं उनको साल 2027 जनवरी से ख़त्म करने जा रही है। इस हवाले से जो है कानून साजी जो आइंदा माली साल का बजट है माली साल 2026 और 27 का, इसमें कानून साजी की जाएगी और आइंदा 6 माह में इसका तरीक़ेकार वज़ा करके जो बिजली की कीमत है उसको उसमें से स्लैब्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे, 1000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, आपका बिल यकसा आएगा। इस हवाले से हुकूमत ने जो IMF के साथ सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस का मुआहदा किया है जो माहौलियात को एड्रेस करना चाहता है, मगर इसमें हुकूमत ने जो है ये भी वादा किया है कि बिजली की जो कीमत है उसमें जो ये क्रॉस सब्सिडी और टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कोई रॉबिन हुड स्टाइल का टैरिफ 1960 की दहाई में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें यह था कि अगर हम अमीर लोगों से जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें महंगी बिजली देकर गरीब लोगों को जो है वो बिजली सस्ती दें। ये थोड़ा सा तो ये बात चली, मगर इसके बाद जो है ये जो सब्सिडी थी ये हुकूमत पर बोझ बनती चली गई। इस वक्त जो है तकरीबन 2000 अरब रुपए का जो है सिर्फ बिजली में जो है गर्दिशी कर्जा मौजूद है। वो इसी वजह से है कि हम जो ज़्यादातर सार्फिन हैं उनको बिजली जो है सस्ते दामों दे रहे हैं, जबकि जो हाई एंड यूज़र्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। तो अब टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी को ख़त्म करके जो 1960 की दहाई से चल रहा है, अब यकसा टैरिफ पॉलिसी लाई जा रही है। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में यकसा टैरिफ पॉलिसी है, तो अब जो सार्फिन हैं उनको भी एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। तो अब आप पूछेंगे जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं या लाइफलाइन सार्फिन हैं इनका क्या बनेगा? तो जो प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन सार्फिन हैं उनको सब्सिडी जो है अब बिजली के बिलों में नहीं मिलेगी। वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हैं उन्हीं को जो है बिजली की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर वो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं और उनका बिल ज़्यादा आ रहा है तो उनको उस बिजली के इस्तेमाल के इवज़ जो है एक मखसूस सब्सिडी हुकूमत जो है रखेगी और वो बजट के ज़रिए देगी। अब कोई भी जो बिजली के बिल हैं उसके ज़रिए किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसकी अहम वजह यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और हम जो है हाई एंड यूज़र बहुत ज़्यादा है नहीं, जबकि लो एंड यूज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से 2600 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है हमारे तकरीबन डिफेंस बजट से भी दुगना है, तो इतना वो हो चुका है। जबकि आवाम को इसी एक लकूने की वजह से हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, तो वो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो डिस्कोज हैं नहीं खर्च कर पा रही, NTDC के प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि इस पूरे सिस्टम में चूँकि पैसा वापस नहीं आ रहा है हुकूमत को, जो लोग बिल भी अदा कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद है जो बिल नहीं अदा कर रही, मगर उसके अलावा जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उसके बावजूद भी हुकूमत को पूरी रिकवरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो टैरिफ डिफरेंशियल और क्रॉस सब्सिडी में जो है पैसे जा रहे हैं और हुकूमत उसको किसी तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो अब जब IMF ने जोर दिया है, IMF ने दबाव दिया है कि जी ये एक अहम चीज़ है जिसको आप ख़त्म करें ताकि मार्केट प्राइस पर जो है बिजली को फ़रोख्त करें। अच्छा, ये काम हुआ क्यों है? देखिए, हुआ ये था कि स्लैब बना दी थी कि जी आपका अगर 200 रुपये से 200 यूनिट से बिजली का बिल कम है या 100 यूनिट से बिजली का बिल कम है तो आप प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन सार्फिन में आ जाते हैं, और फिर उससे ज़्यादा हाई एंड यूज़र चले जाते हैं। फिर 300, 500, 400 और 600 और फिर 700 यूनिट तक बिजली का टैरिफ जो है मुसलसल बढ़ता रहता है। तो इसका मकसद ये था कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं घरेलू सार्फिन, उन्हें महंगी बिजली देकर क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी सब्सिडी जो है आवाम को जो कम अफोर्ड कर सकते हैं उस पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। मगर इसका एक और हल निकाल लिया पाकिस्तानियों ने, अपने घर में 3-3, 4-4 मीटर लगवा लिए बिजली के, और हर मीटर पे जो बिल है
वो 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रखना शुरू कर दिया। अब आप डिफेंस में रह रहे हैं, आपने 4 मीटर लगाए हुए हैं, आप गुलबर्ग में रह रहे हैं, आप इस्लामाबाद के बेहतरीन सेक्टर में रह रहे हैं, मगर आपके घर पे 4 मीटर लगे हुए हैं। अब चारों भी जो मीटर हैं उन पर अगर आपकी 200 से कम यूनिट आ रहे हैं तो आपको 34 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है। जबकि अगर आप ये सारे मीटर ना लगाए होते, सिर्फ 1 मीटर लगाया होता, तो आपको वो जो है तकरीबन 40 रुपए और 43 रुपए एक यूनिट पे बिजली का यूनिट पड़ता। तो तकरीबन 10 रुपए की यूनिट फी यूनिट बचत कर रहे हैं, और जबकि आप साहिब सरबत अफराद हैं। तो जब ये डेटा इसको खंगाला गया तो हुकूमत के पास कहा IMF ने कि भाई इसको आप हल करें। मुसलसल ये प्रोग्राम में कह रही है, जो इससे पहले भी प्रोग्राम चल रहा था, कि जी ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको हल करें। ब्लैंकेट सब्सिडी या सबको सब्सिडी देने के बजाय हुकूमत जो है ऐसे तरीक़ेकार वज़ा करे कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको सब्सिडी दे और बाकियों को सब्सिडी ना दी जाए, ताकि बिजली के जो पूरा शोबा है उसमें जो एक लकूना मौजूद है, जिसमें गर्दिशी कर्जा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी अमीर तरीन अफराद को भी दे रही है और गरीब को तो मिल ही रही है। तो इस लकूने को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा जी आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीक़ाकार मौजूद है। उसमें जो भी ख़त गुरबत से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको आप ये सब्सिडी दें और बजट से दें, बिल में ना दें। तो अब ऐसे लोगों का वो लिया जाएगा डेटा और उनको जो सब्सिडी दी जाएगी, मगर इसके लिए शर्त यह है कि वो ग्रिड से बिजली ले रहे हों। अगर वो उनको बिल आ रहे हैं तो तब उनको ये इजाफी जो सब्सिडी है ये फराहम की जाएगी। तो अब जो लोग कई कई मीटर लगा के कम बिल के मज़े ले रहे थे, अब उनके ये मज़े ख़त्म हो जाएंगे और 1 मीटर लगा हो या 4 मीटर लगे हों, जितने यूनिट इस्तेमाल होंगे उस पर उतना ही बिल आएगा। तो अब अगर हम देखें कि इस वक्त जो सार्फिन हैं उनकी तादाद है कितनी, पाकिस्तान में तकरीबन 6% आबादी ऐसी है कि जो एयर कंडीशनिंग यूज़ करती है, और इससे बड़ी आबादी है जो अपने फ्रिज और फ्रीज़र रखती है। मगर जो लाइफलाइन सार्फिन है वो 4% है सिर्फ, जो 100 यूनिट और 50 यूनिट और 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो 49% हैं, 49% वो अफराद हैं और वो सार्फिन हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं या 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन। तो 2 सार्फिन हैं, लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड। तो लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, मैंने जैसे बताया कि 1 खरबा इस्तेमाल करते थे, तो 49% हैं और ये मजमूई बिजली का तकरीबन 16% इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन को मिला लिया जाए तो तकरीबन 53% सार्फिन ऐसे हैं जो कि सब्सिडी हासिल कर रहे हैं हुकूमत से, और सस्ती बिजली तकरीबन 10 से 15 रुपए तक इनको सस्ती बिजली मिल रही है, और मजमूई जो बिजली की पैदावार है उसका 18% ये सार्फिन इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये कि इस तब्दीली से घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैंने जैसे आपको बताया शुरू में ही कि बाज़ जो सार्फिन हैं उनके लिए बिजली के बिल महंगे हो जाएंगे और बाज़ के लिए सस्ते हो जाएंगे। तो प्रोटेक्टेड जो 54% सार्फिन हैं उनके लिए तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो जाएंगे। 4% जो सार्फिन है, वो जो प्रोटेक्टेड लाइफलाइन सार्फिन है, उनको तो लगता ये है कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सब्सिडी दे देगी। मगर ऐसे सार्फिन जो कि बड़े पोश इलाकों में रहते हैं और उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनके एड्रेसेस जो हैं बड़े शाहाना जगहों के हैं, मगर वो भी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन की मद में आ रहे हैं, तो वो उससे निकल जाएंगे। अब अगर जो मौजूदा इस वक्त बिजली की कीमत है, अगर तमाम NTDC के उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, पावर प्लांट्स को उसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, तो तकरीबन 34 रुपये का 1 यूनिट पड़ रहा है। और अगर हम देखें कि जो लाइफलाइन सार्फिन थे उनको जो है तकरीबन 10-15 रुपये का यूनिट पड़ रहा था, और जो बड़े सार्फिन थे उनके लिए 48 रुपये, जो 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए 48 रुपये का 1 यूनिट था। तो अब जो 700 यूनिट वाले हैं वो आ जाएंगे 34 रुपये पे, और जो 10-15 रुपये वाले हैं वो भी 34 रुपये पे आ जाएंगे। मगर उनको हुकूमत जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से प्रोटेक्शन देगी, मगर ये प्रोटेक्शन अब सबके लिए नहीं होगी। ये जो ब्लैंकेट हर कोई इंजॉय कर रहा था सब्सिडी, ये इसके लिए नहीं होगी। मगर इस हवाले से जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत को हर महीने सब्सिडी निकालने के बजाय जो लाइफलाइन सार्फिन हैं या जो प्रोटेक्टेड सार्फिन ऐसे ही हैं जो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ग्रिड पे रखने के बजाय उनको ऑफ ग्रिड कर दे और उनको सोलर जो सिस्टम है बैटरी के साथ वो फराहम कर दे,
इसकी यकबारगी एक बड़ी कीमत होगी, मगर जब ये सारे तमाम सिस्टम से निकल जाएंगे तो बिजली के जो बोझ है हुकूमत को हर माह सब्सिडी देने का, वो उस हुकूमत के बजट से ख़त्म हो जाएगा। तो अब हालात ये हैं कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो आवाम को सब्सिडी दे, और सब्सिडी के बारे में यही कहा जाता है कि आज का जो सब्सिडी है वो कल का कर्जा है। और हमने ये देखा है कि सब्सिडी दे 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 कर जो गर्दिशी कर्जा है वो इतना बढ़ गया है कि हमारे डिफेंस बजट से भी बढ़ गया है। तो अब इसको जो है बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एक ये काविश की जा रही है। अब ये देखना है कि साल 2027 जनवरी में अभी बहुत वक्त बाकी है, इसके दरमियान कोई दूसरी डेवलपमेंट ना हो। अगर हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में रही और ये इम्प्लीमेंट की तो यकीनन तमाम सार्फिन को जो है यकसा बिल अदा करने पड़ेंगे। बिजली के शोबे में मज़ीद भी इस्लाहात की जा रही हैं। बिजली के शोबे में एक मार्केट को डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे बिजली की खरीदो फरोख्त खुले आम हो सकेगी। उस पर अभी बारे में आपको तफसीलात देंगे अपने अगले व्लॉग में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।